हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि एमटीएस एग्ज़ाम का आज दूसरा दिन है और 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आप कितना भी चीज़ें करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा से एसएससी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर अपनी अलग डाल ही देता है, जो ये इशू यहाँ पर बनता है। तो टफ क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, जो कि मुझे मिले भी हैं और जिनका प्रीवियस ईयर में भी नहीं आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे और डिस्कस करते रहेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह कर देना है, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी बातें बाद में करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सौरभ गांगुली ने किस किस अपनी पिच पर जो है टी शर्ट उतारी थी, यानी कि फहरा दी थी, उतार कर यहाँ पर बात की गई थी। तो एक्चुअली ये लॉर्ड्स ग्राउंड था, लॉर्ड्स स्टेडियम था, ये आपको याद रखना है। इंग्लैंड का आपका था। और इंग्लैंड में क्या है कि ये इंग्लैंड में जब लॉर्ड्स स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ जीता हुआ था इंडिया ने जाकर के उनके ही घर में, तो ये घटना है 2002 की। और इसी टाइम पर है सौरभ गांगुली ने टी शर्ट अपनी उतार के वहाँ पर डांस कर दिया था बालकनी से। आप लोग देखेंगे तो इंटरनेट पर ये खबर भी मिल जाएगी, पूरी फोटोज वगैरह अवेलेबल है। तो ये लॉर्ड्स स्टेडियम था, इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था और वर्ष 2002 की घटना है। क्वेश्चन ठीक भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा टफ ही क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन ना मिले मान लीजिए, तो क्वेश्चन अपना अलग लेवल के एसएससी ने रूप तो दिखाई दिया है। नेक्स्ट है का आपका क्वेश्चन पूछा गया कि घोड़े मोदनी जो नृत्य है आपका किस राज्य से है। तो देखिए घोड़े मोदनी तो मान लीजिए रिपीटेड भी है, आपका पूछा गया पीवाईक्यू में। तो ये आपका गोवा का है। तो गोवा के और भी आपको याद रख लेना, जैसे कि आपको फेस्टिवल में आपको सिग्मो याद रखना है, सिग्मो आपसे पूछा जा सकता है। सिग्मो के साथ साथ आप सनबर्न याद रख सकते हैं। सनबर्न भी कहाँ का है, गोवा का है। और आपको सिग्मो याद रखना है। और यहाँ पर एक आपको देखनी डांस याद रखना है, देखनी आपका होता है, ये भी गोवा का होता है डांस। उसके साथ गोफ आपको याद रखना है, गोफ एक होता है आपका, गोफ को भी याद रखना है। एक्चुअली ये क्या है कि मेरा एक सजेशन है आप सभी के लिए कि एटलीस्ट जो नए क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए भी वही होगा, वो टैकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी कोशिश करिए कि पीवाईक्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो आपका 1-2 सालों में और उससे क्वेश्चन और अगर आपका मतलब रह जाए तो फिर बेकार है, आपको नहीं रहना चाहिए। पीवाईक्यू का क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। पीवाईक्यू में आई थिंक आप लोगों ने अपने आप से भी कर रखा होगा, लेकिन अगर आप फिर भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2024 के जो एग्जाम हुए हैं उसकी हम लोगों ने एक ई बुक तैयार करी हुई है, टॉपिक वाइज इसमें हमने ऐड किए हुए हैं। डांस, फेस्टिवल, आपके वाद्य यंत्र हो गया, जनगणना हो गई, सारे टॉपिक मैंने ऐड किए हुए हैं। हिस्ट्री पॉलिटी तक के टॉपिक उठाए हुए हैं जितने 2024 में एग्जाम हुए, जैसे कि आपका SHSL हो गया, CPO हो गया, GD हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें उठाई हुई है। तो ये इसका प्राइस हमने 49 रुपीज़ रखा है, जो कि अभी तक सेल भी होता रहा है। जो लोग पहले से जुड़े हैं मोस्टली लोगों ने ले रखा है, लेकिन इसके साथ हम आपको फ्री दे रहे हैं 2022 और 2023 की MTS की PDF, यानी कि जो 2022-23 में क्वेश्चन है विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन, वो भी हम आपको इसके साथ दे देंगे। तो आप ये कोशिश करिए कि जो MTS में क्वेश्चन 2 सालों में पूछा गया या अभी 2024 में ट्रेंड में SSC ने जो पूछा है उससे क्वेश्चन आपका बाहर ना जा पाए। और PYQ क्वेश्चन अगर 5 से 10 भी मिल गए तो आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्कोर हो जाएगा। बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तो परचेज करने के लिए आपको ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। 49 रुपीज़ इसका प्राइस है। बाकी जो लोग ले चुके हैं वो, अगर मान लीजिए किसी ने ई बुक ली थी 49 में और उसको ये PDF नहीं मिली हुई है, तो अब हमने फ्री की हुई है, तो अभी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मैसेज कर देंगे अगर आप, तो आपको अभी भी ये दे दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिला कि जो आपके राजन मिश्रा और साजन मिश्रा हैं आपके, ये किस घराने से रिलेटेड हैं। तो बनारस घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस घराने से आपके राजन मिश्रा हो गए और साजन मिश्रा हो गए, इनका रिलेशन है। और बनारस घराने से एक और फेमस नाम पूछा जाता है जो कि किशन महाराज है। किशन महाराज जो हैं ये भी बनारस घराने से ही रिलेटेड हैं और इनसे पूछा भी जाता है। और ये किस वाद्य यंत्र से हैं, तो इनका रिलेशन तबला से है, ये भी बनारस घराने से आते हैं। और याद रख सकते हैं, देखिए महाराज जिसके लास्ट में लगा होगा, अगर उससे वाद्य यंत्र पूछा जाएगा तो वो तबला से रिलेटेड होगा। और बाकी डांसर वगैरह पूछा जाएगा तो वो फिर कथक से हो जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, एक आपका पूछा गया था कि PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो शहरी आपका जो आवास मंत्रालय है, शहरी आवास मंत्रालय के अंतर्गत आती है आपकी ये जो कौन सी आपकी योजना है, PM स्वनिधि योजना। और PM स्वनिधि योजना में एक्चुअली किया क्या गया था, जो रेहड़ी लगाने वाले लोग थे, यानी कि जो आपके रेहड़ी लगाते हैं, क्या कि मान लीजिए ठेले जैसे लगाते हैं और रोड के किनारे, सड़कों के किनारे आप लोग देखते होंगे, तो इनका जब 2020 में आपका कोविड आया हुआ था तो इनके धंधे ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या हुए थे, खत्म हो गए
गए थे पूरी तरह से। तो इनको यहाँ पर 10,000 का लोन दे रही थी सरकार, जिसको पीएम स्वनिधि के नाम से जाना गया। और पीएम स्वनिधि योजना पीवाईक्यू की है, 10 बार पूछी गई इस एग्जाम में जब से ये चलाई गई है। तो ये पीएम स्वनिधि की योजना जो है रेडी पट्टी वालों से रिलेटेड थी, शहरी और आवास मंत्रालय में आपकी आ रही थी। तो ये आपको याद रखना पीएम स्वनिधि योजना से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, हाँ एक यहाँ पर आपका पूछा गया कि 2022 में किस डांसर को पद्मश्री मिला हुआ था। एक्चुअली इसमें किस तरह से पूछा नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो पूछा था इसमें ऑप्शन आपको कमलिनी और नलिनी अस्थाना दिया हुआ था। ये भी आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और करंट का भी है, क्योंकि 2022 में मिला है तो आपका हो जाएगा। तो कमलिनी और जो नलिनी अस्थाना है, इनसे याद रखना है आपको कि इनका रिलेशन किससे, ये कथक से, ये भी आपको याद रखना है, कथक से इनका रिलेशन है और 2022 के अंदर इनको पद्मश्री मिला। इसके साथ साथ क्या है कि इसके साथ साथ एक और लोगों को मिला, वो थी पद्मा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी जिनको हम बोलते हैं, पद्मजा रेड्डी जो थी इनको भी मिला था 2022 में पद्मश्री। लेकिन ये किससे रिलेटेड थी, ये रिलेटेड थी कुचिपुड़ी से। और कल एक क्वेश्चन आर मुथु कर्नल से पूछा गया था। आर मुथु कर्नल की मैं बात करूं तो ये एक सादिर नर्तकी है, सादिर नर्तकी से इनका रिलेशन है और 2022 में इनको भी पद्मश्री दिया गया था। तो ये आपका जो पूछा गया था उसमें कमलिनी और नलिनी अस्थाना वाला पूछा गया था, ये चीज़ भी याद रखेंगे तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू का, ये आपका नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मान लीजिए थोड़ा इजी क्वेश्चन, चाहे समझिए चाहे ऐसा क्वेश्चन के ऊपर ऊपर से भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन याद रखते हैं कि ब्राह्मी लिपि जो अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ा हुआ था, यानी कि किसने पढ़ा हुआ था। तो ये 1837 में पढ़ा हुआ था, 1837 में पढ़ा हुआ था और जेम्स प्रिंसेप को जो है पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। जेम्स प्रिंसेप जो थे इनको सफलता प्राप्त हुई थी पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में। तो 1837 और जेम्स प्रिंसेप। बाकी देखिए जिनका एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में वो लोग इंग्लिश के भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे मोस्टली, और भी जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि जब उन क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई जाए तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए। सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आपको बहुत सारी अपडेट वगैरह मिलती रहती है, तो जाकर के जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है। तो ये आपकी 18 ईयर है, यानी कि 18 वर्ष है, ये सभी का हो गया होगा। और पहले ये 21 वर्ष थी, लेकिन ओवरऑल कहेंगे तो शिफ्ट जो है आज की ठीक ठाक पूछी गई है। क्वेश्चन अगर मान लीजिए 10 ही कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा, अगर 25 में 10 होते हैं तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम है, सिलेक्शन आपको पता है जीके के बेस पर ही होता है, तो वहाँ पर करना आपका आसान नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अटपटा मुझे लगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का पूछा गया कि भारतीय जो रेफरी थे वो कौन थे। अब ये क्वेश्चन इतना मुझे नहीं लगता है कोई डीप में पढ़ कर रखता है। तो जवागल श्रीनाथ थे, ये क्या थे कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के भारतीय रेफरी रहे हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, थोड़े अटपटा ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं। एक आर्टिकल देखिए ये आपका पूछा गया था कि नहीं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन एक अलग स्टूडेंट ने भेजे हैं जो मुझे थोड़े डाउटफुल लगे। आर्टिकल 112 आपसे पूछा गया था कि नहीं, अगर आर्टिकल 112 पूछा गया होगा तो इसमें क्या होता है कि अब जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदन के क्या करता है, वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है उसका लेखा जोखा क्या होता है सामने रखवाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का, वो आर्टिकल 112 में होता है। ये आपसे पूछा गया था और उसी में पता चला कि मृणालिनी साराभाई से आपका रिलेटेड था, इनका डांस फॉर्म पूछा गया था, छऊ डांस। तो छऊ तो आपका कल भी पूछा गया था, अगर ये आपके पूछे गए थे तो आपको बताना मृणालिनी साराभाई से। मुझे लगता है क्वेश्चन ऐसा नहीं मृणालिनी साराभाई से आता है क्वेश्चन, लेकिन शायद इतना इजी नहीं पूछेंगे, इससे मैंने बताया वो। हाँ एक क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं पता चला है यहाँ पर, क्या आपका था, प्रीवियस ईयर में भी नहीं मिला, कि गोवा में जो पुर्तगाली द्वारा मराठों से जीतने पर है कौन सा त्यौहार मनाते थे। तो पुर्तगाली जब मराठों से जीतते थे तो वो गोवा में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था, ये नहीं पता चला। एक क्वेश्चन देखिए बाबर से भी यहाँ पर आप देखेंगे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आया, लेकिन अच्छा खासा कि बाबर किस सूफी संत का समर्थक था। तो ख्वाजा अहरार जो थे इनका समर्थक था। यही क्या थे कि बाबर के आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया था सूफी संत का ख्वाजा अहरार से। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ज़्यादा थोड़े डीप हो जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि स्टूडेंट के लिए करना इतना आसान रहता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ऐसी शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपका हाँ यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम से था कि 2023 में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसे दिया गया। तो ये 3 स्टूडेंट को दिया गया था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और बाकी मुझे नहीं लगता था कि एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये आपके मदाला पी माहित साई थे एक थे MS सूर्या और एक थे आपके यू दारा निराज। तो यू दारा निराज
MS सूर्या और मदाला पी माहितसाई। ये नाम ही ऐसे थे कि लोगों को याद नहीं हो रहे थे जब ये दिया गया था अवार्ड, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो इनको 2023 में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस तरह की आपकी करंट आई है, इस तरह से ST पॉलिटी के क्वेश्चन आए हुए स्टैटिक के। तो किस तरह से आप देख सकते हैं ओवरऑल लेवल कैसा है। बाकी तो बस कोशिश हमारी यही है, आपको एक ही सजेशन है कि आप लोग बस कोशिश करिए कि आपका PYQ का क्वेश्चन आए और आसान सा क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। बाकी टफ क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, सबके छूट जाने। तो चलिए कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।